डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद साकिब जावेद, मैथ टीचर फ्राम CCU सेकेंडरी स्कूल कोटद्दू। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास के मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 2। आज जो हमारा डिस्कस करने वाला जो पॉइंट है वो है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। आज हमने ये देखना है कि रेशनल नंबर्स में और इरेशनल नंबर में क्या मेन डिफरेंस है, क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले हम उसके एक डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है। द नंबर्स ऐसे नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, जिनको हम जाहिर कर सकें एज कोशेंट। कोशेंट मतलब जिनको हम ओवर्स की फॉर्म में लिख सकते हों, ऑफ इंटीजर इज कॉल्ड रेशनल नंबर, उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। इसकी ना एक सेट बिल्डर नोटेशन में इसकी डेफिनेशन हम इस तरीके से भी करते हैं कि Q से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, Q इज इक्वल टू X, कोई भी नंबर सच दैट X इज एन एलिमेंट ऑफ P ओवर Q, जो कि P ओवर Q की फॉर्म में लिखा जाए। और P और Q जो है वो क्या है, इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन है। और इरेशनल द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज कोशेंट, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कोशेंट, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज कोशेंट, P ओवर Q ऑफ इंटीजर्स इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। अब इसकी जो डेफिनेशन जो सेट बिल्डर नोटेशन में है, Q प्राइम से शो करते हैं X नंबर है, सच दैट X इज नॉट एलिमेंट ऑफ, यहाँ पर इज एलिमेंट ऑफ था, इज नॉट एलिमेंट ऑफ P ओवर Q, जबकि P ओवर Q कोई भी इंटीजर्स होंगे और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। एक रेशनल और इरेशनल को लेकर बात यह है कि जिसको हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकें वो रेशनल, जिसको नहीं लिख सकते वो इरेशनल। अब नहीं लिखने का मतलब क्या है कि कोई कलम नहीं रुक जाता, कोई कागज़ नहीं फट जाता, वो आप उसको राइट नहीं कर सकते। उसका क्या मतलब है उसको हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास यहाँ पर हम कुछ नंबर्स लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 5 लिख देते हैं, 8 ओवर 4 लिख देते हैं, हम यहाँ पर 6 ओवर 4 लिख देते हैं, हम यहाँ पर 10 ओवर 3 लिख देते हैं, हम यहाँ पर 49 ओवर 47 लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। हमने इसमें आइडेंटिफाई करनी है इन एग्जांपल्स के ज़रिए कि इसमें कौन सा रेशनल है और कौन सा नहीं है। तो उसके बाद आप समझने के काबिल हो जाएंगे कि रेशनल में और इरेशनल में, या जिसको हम कहते हैं कि जिसको P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकें रेशनल, जिसको P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल। इसका मतलब क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर किसको, 5 को करते हैं। तो 5 जो है ये हमारे पास एक होल नंबर है। 5 हमारे पास क्या है, एक होल नंबर है। इस 5 को हम 5 ओवर 1 भी लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स कि ये P ओवर Q के फॉर्म में आ गया है और ये होल नंबर है। तो जो होल नंबर होते हैं वो रेशनल होते हैं। ठीक है, सेकेंडली हम डिस्कस करते हैं 8 ओवर 4 को। अब 8 ओवर 4 को हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड का क्या असूल है, ऊपर वाले को हम अंदर रखते हैं, 4 को बाहर, 4 2 ज़ा 8 कैंसल। जवाब क्या आया इसका, 2 आया। 2 फिर दोबारा हमारे पास क्या है, एक होल नंबर है। तो होल नंबर क्या होंगे, रेशनल होंगे। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपना पॉइंट नंबर 3 को। 3 में लिखा हुआ है 6 ओवर 4। अब आप देखते हैं कि इसको डायरेक्ट हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम इसको डिवीजन का प्रोसेस में डालते हैं। 6 और 4 1 ज़ा 4, बाकी बचेंगे 2, पॉइंट लगेगा 0, 4 5 ज़ा 20 क्रॉस, यानी कि 1.5 इसका आंसर आया है। 1.5 का मतलब क्या है कि ये हमारे पास एक ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन है जो कि क्या हो रहा है, टर्मिनेटिंग हो रही है। टर्मिनेटिंग मतलब जो ख़त्म हो जाए, जो तकसीम करने पर पूरा डिवाइड हो जाए, जो ख़त्म हो रहा हो या ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम अपने 4th नंबर वाले को डिस्कस करते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है 10 ओवर 3। तो ये इसको हम डिवाइड करते हैं, 10 और बाहर 3,
3 3 ज़ा 9, बाकी 1 बचा, पॉइंट लगा 0। फिर 3 3 ज़ा 9, बाकी 1 बचा, 0। 3 3 ज़ा 9, फिर 1 बचा, 0। 3 3 ज़ा 9, बाकी 1 बचा, 0। ऐसे कंटिन्यू चलता जा रहा है। यानी कि इसका आंसर क्या आया? 3.333 एंड अप टू सो ऑन। यानी कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन एक कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर एक और है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन ये क्या है? रिपीटिंग है। इसके अंदर जो डिजिट्स आ रहे हैं, जो डिवाइड करने से जो आ रहे हैं, वो बार बार आ रहे हैं। वो क्या हो रहे हैं? वो बार बार आ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ नंबर वाले को हम डिस्कस करते हैं। फिफ्थ नंबर पे 49/47। अब हम इसको भी डिवाइड करते हैं। 49 को अंदर रखा, 47 से डिवाइड करेंगे। 47 1 ज़ा 47, बाकी बचेंगे 2, पॉइंट लगा 0, छोटा है उसके जो डिवीजन का जो, यानी कि 0 पे जाएगा तो 200 पे। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 188, 12 बचेगा, फिर 0, फिर आप इसको 2 पे कर दें 94, तो 26 बचेंगे, फिर 0, फिर आप इसको 5 पे कर देंगे, 10 - 5 5, 5 - 3 2, फिर 0, फिर आप दोबारा इसको अगेन 5 पे करेंगे तो 235, बाकी 15, फिर 0। अब आप इसको 3 पे कर दें 9। मतलब ये डिवाइड होता जा रहा है, ये डिवाइड होता जा रहा है। तो इसका आंसर आया 1.042553, ये आंसर आया। आगे चल रहा है, यानी कि एक तो ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और प्लस नॉन रिपीटिंग है। टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा है। अब हमने फैसला निकालना है, अब हमने रिजल्ट निकालना है इसका कि रेशनल और इरेशनल में क्या फ़र्क है। रेशनल में आमतौर पर जो खुली तौर पर जो आपको डेफिनेशन बताई जाती है कि ऐसे एदाद, ऐसे नंबर्स, ऐसे इंटीजर्स जिसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकें तो वो रेशनल है, और जिसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल है। ये P/Q की फॉर्म की डेफिनेशन क्या है? ये P/Q की फॉर्म का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि आपने P/Q की फॉर्म का मतलब, यानी कि जो आपने ये बताना है कि ये रेशनल है या नहीं है, ये P/Q की फॉर्म में है या नहीं है। तो अब सुनिएगा कि ऐसे तमाम के तमाम होल नंबर्स जितने भी आपके पास क्या आएंगे? होल नंबर्स आएंगे। ये वाला भी आपके पास क्या था? होल नंबर्स था। ये वाला आपके पास कौन सा था? टर्मिनेटिंग था। यानी कि ऐसी P/Q की फॉर्म में मौजूद है कि अगर आप उसको डिवाइड करें तो वो टर्मिनेट हो जाए, और ये ऐसा P/Q की फॉर्म में मौजूद है कि जब आप उसको डिवाइड करते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है, वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, लेकिन प्लस रिपीटिंग के अंदर है। उसके जो एदाद हैं सेम ऑर्डर के बाद रिवाइज होते जा रहे हैं। तो अब ये देखिएगा कि अगर ऐसे नंबर्स जो होल होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग हुए तो रिपीटिंग होंगे, तो इन सब को हम कहते हैं कि ये हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं। ये हमारे पास कौन से हैं? रैशनल नंबर्स हैं। यानी कि होल नंबर सारे रेशनल, क्योंकि होल को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, वो 5/1 हो सकता है। और ये हमारे पास डेसिमल के अंदर है, जो पूरा या जैसे ये फ्रैक्शन में पूरा कट ऑफ हो गया, वो फिर होल नंबर बन गया। जो अब ये देखें, ये 6/4, 10/3 और 49/47, ये तीनों आपको शक्ल में P/Q की फॉर्म में ही नजर आ रहे हैं।
लेकिन उसमें ये दोनों रेशनल हैं और ये रेशनल नहीं हैं। ये रेशनल कहलाएंगे, ये इर्रेशनल कहलाएगा। क्यों? हालांकि आपको ये 6/4 p/q यानी कि क्वोशंट की तरह नजर आ रहे हैं, 10/3 ये भी क्वोशंट की तरह नजर आ रहे हैं, 49/7 ये भी क्वोशंट की तरह नजर आ रहा है। लेकिन आपकी p/q की फॉर्म का मतलब ये है कि अगर जब आप उसको डिवाइड करें, या तो वो पूरा डिवाइड हो जाए, पूरा डिवाइड नहीं होता, डेसिमल में जाता है तो टर्मिनेट हो जाए, और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसके डिजिट्स रिपीटिंग हों तो वो रेशनल होंगे। और अगर कोई ये खासियत रखता है जिसको हम क्या कहते हैं कि जिसको डिवाइड करने से वो ख़त्म भी नहीं होता, चलता भी जा रहा है, और उसके जो डिजिट्स हैं वो रिपीट भी नहीं हो रहे, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। ऐसे को हम क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर कहेंगे। तो यहाँ पर आपने जो कंसेप्ट है वो अपना क्लियर ये रखना है कि जब आपके पास होल नंबर्स जितने भी आएंगे तो वो तो ओवर 1 की सूरत में लिखकर आप उसको रेशनल कह सकते हैं। जब ओवर की फॉर्म में फ्रैक्शंस की सूरत में आपके पास बहुत सारे डिजिट्स, बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे आपके पास फ्रैक्शंस आ जाएं, तो उसमें जब आपको रेशनल और इर्रेशनल को निकालना होगा तो आपने उसको डिवाइड करना है बाकायदा तौर पर। और डिवाइड करने के नतीजे में कुछ ऐसे होंगे जो डेसिमल पॉइंट लगाने के 1-2 के बाद पूरे डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि टर्मिनेट हो जाएंगे। तो ऐसे फ्रैक्शन जो डेसिमल पार्ट में जाकर भी क्या हो जाएं? टर्मिनेट हो जाएं, तो वो भी रेशनल कहलाएंगे। और अगर जो डेसिमल पार्ट में जाके टर्मिनेट नहीं हो रहे, डिवाइड होते जा रहे हैं, लेकिन वो एक ख़ास इंटरवल के बाद या तरतीब से या लगातार एक सेम ऑर्डर के बाद वो अपने आप को रिपीट अगर कर रहे होंगे तो तब वो रेशनल होगा। और अगर ओवर की फॉर्म में तो है, ये भी p/q की फॉर्म में है, अगर आप उसको डिवाइड कर दें, डिवाइड करने के बाद वो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, डिवाइड होता जा रहा है, और उसके जो डेसिमल पार्ट है उसके अंदर कोई भी डिजिट ऐसा नहीं है या कोई भी ऐसा इंटरवल नहीं आ रहा जिसके बाद वो अपने आप को रिवाइज रिपीट कर रहा हो, तो उसको हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर्स कहेंगे। यहाँ पर p/q की फॉर्म का मतलब यही है कि p/q की फॉर्म इस बात को वो अपने अंदर ऑक्युपाई करता है कि ऐसी फ्रैक्शन हो यहाँ पर जो या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो। यहाँ पर x इज नॉट एलिमेंट ऑफ p/q, यानी कि p/q का वो एलिमेंट ना हो का मतलब क्या है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, तो उसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो आज का जो हमारा ये कंसेप्ट था रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के हवाले से, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।